अब्दुल रज़ाक याकूब साहब का जब ज़ाहिर ख़ानदान का एक बड़ा होता है, मैं जानता हूँ कि आप लोग की फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो न्यूज़ कैसे आपको ज़ाहिर एक एज होती है तो बंदा कुछ फियर्स होते हैं कि यार पता नहीं, लेकिन उसको कैसे प्रोसेस मैं किया? उस वक्त जहाज़ में ऑरलैंडो जा रहा था। ओके, नहीं सॉरी, मैं ऑरलैंडो पहुंच चुका था। ठीक है। और मुझे याकूब ने, मेरे भाई ने कहा कि उसी रात ने कहा कि तुम अब वापस आ जाओ, ताया की तबीयत अब जो है ना ठीक नहीं है। ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मैंने वापस फ्लाइट पकड़ी और कहीं 2 घंटे 1 घंटे पहले फ़ोन कनेक्ट हो गया मेरा, वर्जिन में फ्लाइट था। में ही? हाँ, और घंटियाँ बजनी शुरू हो गई। बहुत सारे गवर्नर साहब यहाँ वहाँ, बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो गए। पहला फ़ोन मैंने उठाया आमिर लियाकत मरहूम का। ओह! अच्छा। आमिर लियाकत ने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा अफसोस हुआ। आपको नहीं पता था क्या मुझे बोल किसी रहे ने थे? बताया था, कहते थे आज़ाद के बाद बताएंगे इसको। बहुत करीब था ताया के, मेरे अब्बू बहुत करीब ताया के। मैं तो समझ ही नहीं आया, मुझे आवाज़ आ रही थी नहीं जा रही थी। आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। वो 2 घंटे कैसे कटे। मैं लैंड हुआ, मैं ताया को, अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू ने बात नहीं की मुझसे। छोटे भाई को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उनका इंतकाल हो गया है। मैं सीधा हॉस्पिटल गया। एंड बस वो कहते हैं ना, हमारे हमारे छत का जो मेन होता है ना पिलर, है ना, जो मेन पिलर होता है जिसको आपने हिलाया तो छत। एंड बट उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए थे। उन्होंने इतना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया था फैमिली के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली हिली नहीं हिली नहीं। मतलब इतने वाक़या ये अब ये मैं बात जो आपसे कभी करने लगा हूँ वो ये कि मैंने आपके सामने कभी नहीं कि मैं बहुत जगहों में बात की। एक तो ये वाली बात कि हमने बहुत जगहों में देखा कि बड़ा चला है तो आपस में भाई भाई से लड़ पड़ा, केस हो गया अदालतों, मतलब बीच चौराहे पे हंडियाँ फूटती, वो नहीं हुआ। नॉट ओनली दिस, कुछ बातें मैंने बड़ी ऑब्जर्व की है जो मुझे बड़ी अपील करती हैं। एक चीज़ को मैंने आपको देख के फॉलो किया जो मैंने आपसे बातें डिस्कस नहीं किया कि आप माशाल्लाह उम्र के हिस्से में पहुँचने के बाद भी, और ये आप जब अपने वालिद साहब से मिलते हैं तो आप उनका हाथ चूमते हैं। आज भी और ताया मैंने का भी, अच्छा ताया का भी, चचा अच्छा का भी, अच्छा अच्छा, सब बड़ों का। ये मैंने देख के हाँ। आपको अब फॉलो करना शुरू किया मैं अपने वालिद साहब और वालिदा का। या मैं देखता हूँ कि अगर आप भी कभी कहीं बैठे हैं और आप ऐसे पैर पे पैर रख के बैठे हैं और वालिद साहब आए तो आपकी जान निकल जाती है। आप तो इसका मतलब तो ये वैल्यूज़ आजकल के बच्चों को शायद आउटडेटेड लगती हैं कि यार ये इट्स नॉट कूल। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि बाप से आगे नहीं और बाप से पहले नहीं बैठना। आदाब में कहते हैं यहाँ बिल्कुल। ठीक है अब आप ना, माँ वो बाप के आगे नहीं बचपन में एक बात जो है ना घुस गई। आप नोट करके कभी मेरे वालिद साहब के आगे नहीं खड़े। चलूँगा। सारी ज़िंदगी उनके पीछे चलता हूँ। आज भी हम कहीं भी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने, कहीं भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि पीछे रहूँ। मैं खड़ा हो जाऊँ, वो भले आगे चले, मैं उनके पीछे रहूँ। और जब तक वो नहीं बैठेंगे ना तो मैं, ओह वाह। एक दिमाग में होता है कि हमको एक सेट कर दिया है। और उसके अलावा उन्होंने जो आज हम हैं ना, द मैन आई एम इज नॉट 90%, 100% हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। है ना, उसने एक आदमी को, एक बच्चे को एक आदमी बनाना, मेरे ही बच्चे हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं, हाँ कितना हाँ। कितना मुश्किल काम है ये। है ना, ओह और वो भी मुझ जैसा बच्चा। है ना, वो तो कभी मैं, वो तो पब्लिक बात कर सकता भी नहीं हूँ कि मैंने कितना तंग किया अपने वालिद को, वालिद साहब को, वालिदा को। बट वो एक ऐसी चीज़ थी कि आज वो आज मेरा बेटा काम पे आ गया है वापस, मेरा फर्स्ट टाइम आया काम पे, तो मुझे भी और अब, शायन कराची किंग्स दिख रहा हाँ है, बड़ा काशी किंग ज़बरदस्त देख भाई रहा था। क्या। अब मुझे भी होता है कि मैं इसको, जैसे मेरे भाई साहब ने मेरे को ट्रेन किया वैसे करूँ, या आजकल के ज़माने जो, क्योंकि ये अगर मैं उसको वाइस के साथ ट्रेन करने की कोशिश करूँगा तो बच्चा शायद मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जो माहौल इस वक्त जो चेंज हो गया, उस वक्त सब बच्चे ऐसे ट्रेन होते थे ना, उनकी वाइस भी ऐसे ट्रेन करते थे। आजकल के जनरेशन और हमारी जनरेशन में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क, तो ये बड़ी मुश्किल चॉइस है ना कि बहुत मुश्किल चॉइस है। और ये अगेन चूंकि आपने वो मैंने पूछा शो से पहले तो आपने मुझे कहा कि यार एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप अगर चाहें तो उसका जवाब दें चाहें, क्योंकि इमोशनल चीज़ है। अ, औलाद सबसे बड़ा इम्तिहान होता है ना। एक तो पहले जब वो आपको पता लगा कि ये स्पेशल, तो आपको ऐसा लगा कि यार ये आई मीन वाज इट टफ? जब वो 1 साल की थी ना, तो शुगर वेरी सिक, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था लंदन में, सेंट मेरीज में। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो शी वॉज इन द, उस पर थी, अपने वेंट पे थी। 1 साल की भी शायद नहीं हुई थी। तो डॉक्टर्स ने रात को 11:30 बजे, लंदन में कभी डॉक्टर आते नहीं है, मुझे हाँ और सेंट मेरीज यहाँ था, हमारा बिल्डिंग सामने थी, हम वॉक करते थे, मैं मेरी वाइफ। ओके ओके। तो हम गए वहाँ पे, तो डॉक्टर ने मुझे और सभी को बताया और कहा कि बेहतर ये है कि तुम
वेंट को बंद कर दो, इवन शी इज अलाइव शी विल नॉट बी एबल टू वॉक। ओह, तो मेरी पहली औलाद थी, हम लोग शादी को 2 साल हुए थे। तो मैंने अपने बड़ों को फ़ोन किया तो सब ने कहा कि भाई तुम्हारा मशवरा है, तुम करो। लुक एट माय वाइफ फेस, मेरी बीवी ने कहा तुम क्या कहते हो? मैं कहा मैं ये नहीं करने दूंगा ये। मैं कहा जैसी भी है मेरी बेटी है। सब कुछ होने के बाद वो अल्लाह ने उसको 23 साल दिए इस दुनिया के अंदर। शी यूज टू वॉक, हमसे बैठ के बातें भी करती थी, हम बैठते भी थे। उस रात को जब उसका इंतकाल हुआ मैं डिनर साथ किया था, मेरी वाइफ थी नहीं, बाहर हाँ लंदन गई हुई थी बच्चों को लेके, बाकी तो हमने साथ डिनर किया। वॉक पे निकली हुई थी तो मैं ऑफिस में आता तो वॉक कर रही थी वो, तो उसका हाथ बिठाया उसने मुझे और हम उसके साथ डिनर किया। वो चले गए अपने कमरे में, मैं चला गया दोस्तों में। और मैंने ये सुना, वो कहते हैं ना कि जब इंसान का वालिद साहब और वालिदा का इंतकाल होता है तो उसको यतीम कहते हैं और बेवा कहते हैं और हर किसी का नाम। आप नूर को शायर ने इसका नाम नहीं दिया। औलाद को खोने का कोई उस नाम बाप नहीं को क्या कहते हैं? हाँ, है। उस बाप को क्या कहते हैं, उस माँ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कि I वो don't वो know. गम, मैं जब अपनी बेटी को जब मैंने उसको अपनी बेटी को गौसल दिया, मैं और मेरी वाइफ साथ बैठे थे, मैंने कहा मेरी बेटी को कि मैं इसको मैं डालूंगा कैसे अंदर, मतलब कि गौसल दे दिया, अब उसको लपेट भी देंगे, इसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। मैं कहा मैं इसको अपने हाथ से कैसे डालूंगा? दुनिया का सबसे, मैं कहता हूँ अल्लाह किसी बाप को, वो कहता ना कि वो इंसान को बदल देता है। औलाद का गम जो है ना, आज भी मेरी बीवी जो है ना वो अक्सर ना, हम तो आज काम में लग जाते हैं, अटेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं, वो आज भी है ना। और मैंने क्या किया कि इसके जितने कपड़े थे ना, जितनी चीज़ें थी उसकी, वो मैंने अपने बच्चों में बांट दी। अच्छा, मेरी बेटी सेबल, मेरी बेटी सीरीज, सब में बांट दिया मैंने, है ना। उसके तकिया मैंने रख लिया, उसके कुछ हमने। ये तो और उस गम को ताज़ा नहीं रखता कि यार ये मेरी औलाद थी, आप भूल जाए उसको क्या फ़ायदा? you don't even हाँ, want to forget. ये गम नहीं है ना, अल्लाह की चीज़ थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारी चीज़ें तुमने वापस ले ली, क्या कर सकते हैं? ये तोहफा था ना अल्लाह की तरफ से, अब ये तोहफा अल्लाह ने दिया है ना। ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा है, कहता है ये मेरा है। मैं उस दिन किसी की बात सुन रहा था, मैं कहते जिस दिन किसी बाप को ये पता चल जाए कि वो अपने बच्चे के कान में अजान क्यों देता है, उस दिन के बाद से बाप अपने बच्चे के कान में अजान देना बंद कर देंगे। हर नमाज से पहले अजान होती है और आप बेसिकली अजान दे के ये कबूल करते हैं कि अल्लाह तेरी चीज़ है और तेरा हक है, इसके ऊपर तेरा हक है। मेरा हक नहीं है, मेरी चीज़ नहीं है, ये तेरी चीज़, तेरा हक है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपका हक है। और फिर अगला आदमी क्या करता है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ता है या औलाद पढ़ती है। इतना फ़र्क है ना। जिस दिन बाप को मालूम पड़ जाए ना तो अजान देना बंद कर देगा कि अल्लाह तेरी चीज़ है, तो तेरी चीज़ है। आप उस वक्त ये तस्लीम कर रहे होते हैं कान में अपने बच्चे को कि तू मेरी चीज़ नहीं, तू अमानत है मेरे पास उस रब की, जब मर्जी आए तुझे ले जाए। And you salute your wife the way she took care of her for number of years, जिस तरह उन्होंने ख्याल रखा। एक्सेप्शनल, मतलब उसको हमारे घर में ये नहीं था कि ये कोई अलग कोई है, डिफरेंट है। हाँ, मेरे बच्चे देखा है कोई भी हमने, चीज़, देखा है। उसकी वो साथ खाती थी, हमारे साथ बैठती थी, हमारी ईद पे होती थी हमारे साथ। हम जब ट्रैवल करते थे मेरे साथ ट्रैवल करती थी हमेशा, हर जगह पे। बल्कि शायद कुछ अलग ही किस्म की अटैचमेंट हो जाती है ऐसे बच्चों से कुछ हाँ, मतलब कि आपसे उनको पता होता था कि वो कभी अक्सर कभी जो गुस्से में आती थी तो अपने हाथ को दबाती थी ऐसे। तो जब हम अपना हाथ दें नहीं दबाए, जब मेरी सारा छोटी सी थी, सारा जब शी वॉज प्रीमेच्योर, सारा माशाल्लाह अब 9 साल की हो गई है, तो इतनी सी थी, मैं जाके इसको गोद में रख दिया। तो मेरी बीवी ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा कि कुछ नहीं करेगी, और नहीं है। उसने हाथ पकड़ के रखे, बैठी रही हाथ में, है ना। पता था कि ये मेरी बहन है। सर इस बारे में आखिरी सवाल कि इससे आपको क्या समझ में आया कुछ यानी आप कहते हैं ना, जब कायरा साहब के बेटे का हुआ एक्सीडेंट हुआ ना, जवान बच्चा था, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा यार वैसे बहुत सारी बातें जो खाली पहले मेरे लिए टर्म्स थी ना, वो सब समझ आ गया कि क्या। तो आपको क्या, मैं उस वाक़े के बाद मैं बहुत डरपोक हो गया हूँ
औलाद के मामले में, ओ वालिद साहब के बारे मामले में, जो लोग मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त, उसके मामले में डर लगता है। इंसान कोई चीज़ खोता नहीं ना। बाप को माँ का दुनिया का रिवाज है ना कि बच्चे कंधे पर लेके जाते जी हैं, जी जी है ना। औलाद को कोई कंधे पर लेके जाता नहीं है, कोई रिवाज भी नहीं।